झारखंड में यूँ तो आप देखेंगे कई कला और संस्कृति के अलग अलग आयाम हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है छऊ नृत्य। और छऊ से झारखंड की पहचान पूरे भारत में है और विदेशों में भी है। और आज हमारे साथ छऊ नृत्य से जुड़े एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें पद्म श्री भी मिला है और कई अवार्ड उन्हें मिले हैं और वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। सर से ही हम पूरा एक बार परिचय जानना चाहेंगे। सर, एक बार आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें। मैं शशधर आचार्य सरायकला छऊ के एक नर्तक परिवार में पैदा हुआ। इस कला का सरायकला छऊ की मैं 5वीं जनरेशन का हूँ, 5th जनरेशन। मेरे पिताजी, उनके चाचा, उनके फादर, उनके फादर और उनके फादर। अब मेरा बेटा 6th जनरेशन, वो भी नाच रहा है। पढ़ाई लिखाई अच्छा करा है, लेकिन उसने बोला कि पापा ये हमारी अपनी कला है, हम अपनी कला को छोड़ नहीं सकते हैं। कर रहा है। बचपन से ही मुझे इस कला में इंटरेस्ट रहा, क्योंकि मैं घर में देखता रहा कि किस तरह से बच्चों को पापा मेरे सिखा रहे हैं। लेकिन मैं मेरे फादर से बहुत डरता था। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं छऊ सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तेरे पापा से बात करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत घबराता था पापा से और बड़े तक भी बहुत डरता था, क्योंकि मेरे गुरु भी रहे वो। मामी ने बोला और पापा को बोला, तो पापा ने कहा हाँ उसे बोलो, लड़के आ रहे हैं, वो भी करे साथ में। मैं करना शुरू किया। धीरे धीरे जब मैं करना शुरू किया तो मेरे पापा को लगा कि हाँ इसको इंटरेस्ट है, क्योंकि एक गुरु, चाहे वो फादर हो चाहे गुरु हो, वो तभी कला को बच्चों को देता है, शिक्षा देता है। उसको एक सही स्टूडेंट मिले तब वो शुरुआत करती है, तो वो सिलेक्शन करता है। तो मैं शायद सिलेक्शन में मेरे फादर का पास हो गया, तो उन्होंने मुझे शिक्षा देना शुरू करे। फिर उन्होंने जब 5-7 साल तक शिक्षा दी, उसके बाद फिर मुझे बोला कि देखो बेटा, तुमने मेरे से 5-7 साल सीख लिया, अब तुम को मेरे एक दोस्त के पास भेज रहा हूँ, उनसे सीखो। फिर नटशेखर बनबिहारी पटनायक से मैंने सीखा। इसी तरह से मेरे 5 गुरु हैं। मेरे पिताजी गुरु लिंगराज आचार्य, दूसरा नटशेखर बनबिहारी पटनायक, तीसरा मेरे केदारनाथ साहू जी, चौथा विक्रम कुंभकार और 5वां राजकुमार सुधीर नारायण सिंह देव, राजा के बेटे। इस तरह से मैंने इस कला को सीखा। और सर, एक सवाल है कि ये सीखने से लेकर अब तक कितने बरस हो गए? मैं अभी 64 ईयर्स का हूँ, 64 साल का हूँ मैं। लेकिन मैंने शुरुआत किया है 6-7 साल के आसपास मैंने स्टार्ट किया था। तो अंदाज़ा लगा लीजिए। हाँ, 60 साल में तो 50 साल मैंने नाचा ही, मतलब अभी भी नाच रहा हूँ। 50 मतलब कार्यरत हूँ मैं। और गुरुओं के साथ मैंने जो ट्रेनिंग रहा ना, वो कम से कम 15 साल रहा टोटल। सर, सम्मान मिलता है, सम्मान मिले हैं, अभी आगे भी कई सम्मान मिलेंगे, उस वक्त कैसा लगता है? देखिए, जब शुरुआत में मैं काम कर रहा था और मेरे को ये सम्मान उम्मान का इतना ध्यान नहीं था। मेरे को 2004 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, जो APJ अब्दुल कलाम ने मेरे को दिया था। मुझे अच्छी लगी, खुशी लगी। धीरे धीरे झारखंड के सारे सम्मान मुझे मिलने लगे। मैं कार्यरत हूँ, काम देखते हुए बढ़ता है। फिर पद्मश्री मिला। पद्मश्री मिला जब जिस दिन मिला, उस दिन जब मेरे को एक इंटरव्यू में पूछा गया, तो मैंने कहा कि देखिए, अगर मेरे गुरु लोग नहीं होते तो मुझे ये सम्मान कहाँ से मिलता? अगर ये गुरु लोग मुझे ये शिक्षा नहीं देते तो मुझे कहाँ से मिलता? तो ये मेरे गुरुओं की उपलब्धि है। वो भी खुद पद्मश्री थे मेरे गुरु लोग भी, लेकिन वो उनकी उपलब्धि है जिन्होंने मुझे शिक्षा दिया, और उनकी शिक्षा को मैं खरा उतरा तभी तो मुझे मिला पद्मश्री। तो मुझे खुशी तो बहुत मिली। और कलाकार को सम्मान एक प्रोत्साहन है, और उसकी ज़िंदगी में एक अलग एनर्जी भर देता है, और वो और ज़्यादा कार्यरत होता है। सर, हम लोग लगातार छऊ नृत्य के बारे में बात कर रहे हैं। छऊ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? देखिए, ये छावनी से निकला है। छावनी मतलब कैंटोनमेंट, योद्धाओं से क्रिएट हुआ है। एक तो छावनी से भी छऊ कहते हैं, दूसरा कहते हैं कि जो मास्क है ना, उसको भी छऊ कहा जाता है, क्योंकि वो इमेज है, वो छाया है, छवि है, छाया, एक प्रतिबिंब। जैसे रात्रि कैसा हो सकता है, सूरज, एक इमेजिनेशन, उस इमेजिनेशन को मास्क के रूप में बदलना, है ना।
तो वो छाया से भी उसका संबंध है, उससे छऊ बनता है। दूसरी एक और है कि ये जो 6 उपांग है ना, इसको ढका हुआ रहता है ना, आच्छादित किया हुआ रहता है। सो 6 उपांग का छ और उपांग का उ, तो छऊ। सर ये बताइए कि इसमें कितने प्रकार के मुखौटे इस्तेमाल होते हैं? देखिए, हर कैरेक्टर का अलग होता है। अगर आप माइथोलॉजी कर रहे हैं, रामायण कर रहे हैं, महाभारत कर रहे हैं, और राम को राम की तरह, रावण को रावण की तरह, दुर्योधन को दुर्योधन की तरह, है ना, द्रौपदी को द्रौपदी की तरह। लेकिन जब हम कोई थीम लेते हैं माइथोलॉजी से और कंटेम्प्रेरी थॉट डालते हैं, विचार डालते हैं, तो उस पर सिम्बोलिकल होता है मास्क, ह्यूमन फेस होता है। हमारे जैसे पीकॉक ले लीजिए, वो मयूर नृत्य जो है वो तो रियलिस्टिक नृत्य नहीं है, वो तो सिम्बॉलिकल नृत्य है, तो ह्यूमन फेस है। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पोएट्री है, आज के आमार मोन मयूर मोतो नाचे रे, उसको लेकर उन्होंने जो कोरियोग्राफी किया पीकॉक का, तो उसमें ह्यूमन फेस रखा, ताकि वो कलाकारी, तो मेरा मन एक ह्यूमन बीइंग तो है ना, उसका मन मयूर की तरह नाच रहा है, तो ह्यूमन बीइंग का मास्क है लेकिन कर रहा पीकॉक, ये सिंबॉलिकल है। सर ये पहला जो टीम है यूरोप कब गया था, 1930 कौन लोग गए थे, थोड़ा डिटेल बताएं, क्योंकि छऊ नृत्य का जो इतिहास है लोगों को जानना चाहिए। 1938 में गए थे पहली बार। राजा के जो छोटे भाई थे कुमार विजय प्रताप सिंह, उनकी लीडरशिप में गया था। उस वक्त चंद लोग गए थे, जैसे मेरे को याद है कि हिरेंद्र प्रताप सिंह दो, नटशंकर बनबिहारी पटनायक, केदारनाथ साहू, फिर शुभेंद्र नारायण सिंह दो, फिर पन्नालाल घोष, फिर मधुमुखी, फिर ताले दरोगा, फिर इस तरह से करीबन 20-22 लोगों का ग्रुप गया था वहाँ पे। और वो कुछ लोगों को तो हमने देखा है, कुछ लोगों को हमने नहीं देखा है, सब मर गए थे बेचारे। लेकिन उसमें से मेरे गुरुजी भी सुधीर नारायण सिंह दो थे, उनके बड़े भाई शुभेंद्र, वो तो मर गए 44 में। तो ये लोग गए थे, केदारनाथ साहू जी, ये लोग गए थे। वो वहीं से तो बनी छऊ, उसी परफॉर्मेंस के लौटने के बाद छऊ इतना फ्लोरिश हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि पहली बार ये छऊ डांस है भारत से विदेश गया था, उससे पहले कोई भी डांस नहीं गया था विदेश। दूसरा, 2010 में इस छऊ को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा मिला यूनेस्को द्वारा, और उसका जो प्रार्थी था मैं था, और सरकार ने उसको आगे बढ़ाया। और उसकी फिल्में, आज मैं जो फिल्म दिखाया वही फिल्म है, वो 10 मिनट का फिल्म था। उस फिल्म ने इस छऊ को, ना केवल सरायकला को, छऊ डांसेस ऑफ इंडिया को, पूरी छऊ डांसेस को मिला दिए। क्योंकि बना सरायकला के लिए, लेकिन बना हमने मिला दिया सबको कि छऊ डांसेस ऑफ इंडिया, और आज वो 2010 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा हमें मिल गया। एक सवाल लगातार ये उठता है कि छऊ के जो कलाकार होते हैं उसमें फीमेल क्यों नहीं होते हैं? नहीं, ऐसे बात ऐसा है क्या, फीमेल होते हैं? सुनिए, विदेश जब गए तो वाणी घोष गई थी, 1938 की बात कर रहा हूँ मैं, कैसे फीमेल नहीं होते हैं? दो लड़कियां अभी की जो तमाम जो टीम रहे हैं सरायकला में ट्रेडिशनली नहीं करते हैं, अभी थोड़ा बहुत कर रहे हैं बच्चियाँ। लेकिन दिल्ली में मैं जब चला गया, शिफ्ट हो गया, तो बड़ी बड़ी लड़कियाँ, अभी तो मेरे 4-5 स्टूडेंट विदेशों में काम कर रहे हैं छऊ में। राका मैत्रा, प्रियदर्शनी घोष, सगुन भूटानी विदेशों में काम कर रहे हैं, नाचते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ ऐसा आंगिक अभिनय है जो हम लड़कियों को नहीं सिखाते हैं, वो उनके शारीरिक दृष्टिकोण से वो ठीक नहीं है। अदरवाइज ठीक है, कर रही लड़कियाँ। सर एक सवाल ये है कि सरायकेला का छऊ, पुरुलिया का छऊ, मानभूम का छऊ और उड़ीसा का छऊ, क्या अंतर है तीनों में? नहीं, देखिए, छऊ सरायकला में स्टार्ट हुआ और ये स्प्रेड आउट हुआ अलग 36 किंगडम में, लेकिन धीरे धीरे सारा बंद हो गया, 3 किंगडम में बच गया। सिंहभूम डायनेस्टी सरायकला में है, मयूरभंज डायनेस्टी बारीपदा में है, भंज डायनेस्टी, और पुरुलिया स्टाइल जो है बंगाल में है। तो अब झारखंड, बंगाल और उड़ीसा रह गया, बाकी स्टार्टिंग सरायकला से है, मदरबोर्ड यही है, छऊ की जननी सरायकला है। यहाँ से स्प्रेड आउट हुआ, अपने अपने ढंग से फिर वो बढ़ने लगा। लेकिन अब कई लोग ये मांग करते हैं कि मानभूम की छऊ को सरकार जो है पहचान नहीं देती है। क्या ये अलग अलग डिफरेंसेस क्यों? डिफरेंसेस कुछ भी नहीं है। मैंने आज भी वही बात बोला सेमिनार में
कि ये पुरुलिया छऊ है। ये मानभूम पहले पुरुलिया के अंदर में था। अब अगर अलग कर देंगे आप तो वो अपने पहचान के लिए लड़ रहे हैं बेचारे, लेकिन है तो पुरुलिया का छऊ, स्टाइल तो एक ही है। अभी मानभूम में कहाँ कहाँ पे मुखौटा बनता है? कहीं नहीं बनता है। जाइए चूड़ीदार जाइए, वहाँ बनता है, वहीं से मुखौटा लाते हैं हम। क्यों लाते हैं? स्टाइल में कोई अंतर नहीं है। स्टाइल एक सवाल है कि छऊ नृत्य जब करते हैं तो क्या योग मुद्रा का भी इस्तेमाल होता है? देखिए, छऊ जो करना ही अपने आप में योग है, क्योंकि सांस की प्रक्रिया है ना, आसन वगैरह हमें हम जब एक्सरसाइज कराते हैं बच्चों को, शुरुआत में ट्रेनिंग देते हैं, ये सारी की ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनको इजी पड़े वहाँ। क्योंकि मुखौटा पहनते हैं, सांस की प्रक्रिया को आपको रोकनी पड़ती है, ठहराव चाहिए सांस को, धीरे धीरे सांस चलती है। तो अगर सांस की प्रक्रिया को आप बना लेंगे तो आप छऊ अच्छा करेंगे। योग का तो है, हर चीज़ में योग है। आप अभी एक माइक को ऐसे आधे घंटे तक पकड़ेंगे, वो भी योग है, नहीं तो रुकेगा नहीं, वो ऐसे हो जाएगा, है ना। एक आपको मैं देखूंगा आधे घंटे तक, तो ये भी योग है कि मैं आपको देख रहा हूँ। ये सारा योग है, हर चीज़ योग में हर चीज़ है और हर चीज़ में योग है। अच्छा, ये एक मुखौटा पूरा एक बड़ा मुखौटा होता है, और इसमें मुखौटा कितने प्रकार के होते हैं? एक छोटा मास्क भी होता नहीं, देखिए, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की कैरेक्टर करते हैं। अगर राजा का कैरेक्टर कर रहे हैं तो मुखौटा भी होगा, मुकुट भी होगा, और एक खेतीबाड़ी करने वाला मूलिया का काम करेंगे तो केवल मुखौटा होगा। इतनी डिफरेंस है। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, उनमें बड़े बड़े हेड ड्रेस है, छोटे छोटे हेड ड्रेस है, लेकिन जब एक जनरल काम हम करते हैं तो हमारी मुखौटा जो था वो सीमित हो जाता है, छोटा हो जाता है। सर, आपकी ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्वाहिश पूरे करने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ, नहीं तो मैं आता क्यों? मैं तो दिल्ली में आराम से काम कर रहा हूँ, खुश हूँ मैं। काम मेरा पास बहुत है, मैं काम से अभाव नहीं है। नहीं, मुझे सबसे लगता है कि जिस ज़मीन से मैं गया हूँ, जिस मिट्टी से मैं सीखा हूँ, उस मिट्टी को मुझे कुछ देना है। इसीलिए मैं ये सेमिनार यहाँ किया, मंत्री लोगों को बुलाया, मंत्री लोगों को बुला के उनके सामने मैं अपनी प्रेयर रखी कि सर एक अच्छा एकेडमी होना चाहिए, सरायकला में हॉस्टल फैसिलिटीज होना चाहिए, म्यूजियम होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी होना चाहिए। वो मैं हेल्प करूँगा लाने के लिए, और हमारे बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक डिग्री डिप्लोमा की कोर्स खुली जाए, डिप्लोमा कराएं, सर्टिफिकेट कोर्स करें। ये सब करने से बच्चों को बहुत आनंद आएगा। और मेरा मतलब इच्छा ही है कि जिस ढंग से मैं इस कला को आगे विश्व के पटल पर रखा हूँ, मैं अपने स्टेट के पर पहले रखूँ। वो तो रख ही रहा हूँ मैं, इधर भी उतना रखूँ जितना मैं उधर रखा हूँ। सर, छऊ का एक लंबा इतिहास है। अब 2023 में हम लोग हैं, कितना बदला है या नई चीज़ों का कितना समावेश इस नृत्य में हुआ है? देखिए, जो हम ट्रेडिशनली आइटम्स कर रहे थे उसकी बदलाव तो आई है, क्योंकि देखिए अब हम प्रोसिनियम थिएटर में चले गए। छऊ पहले ओपन एयर में होता था, अब हम वन साइड ऑडियंस में नाच रहे हैं, लाइट के साथ नाच रहे हैं, कॉस्ट्यूम हमारी अलग हो गई, ऑर्नामेंट्स अलग हो गई, एंट्री एग्जिट अलग हो गई। नेचुरली होगा ना, क्योंकि हम तो जिस तरह से हम ऑडियंस के पास जाएंगे उसके हिसाब से उसको डिज़ाइन करेंगे। तो पहले छऊ की जो ट्रेडिशनल कोरियोग्राफी थी, उस कोरियोग्राफी को हमको थोड़ी बदलनी पड़ी, कि क्योंकि वन साइड है, चारों तरफ घूम के नाचना एक अलग होता है, वन साइड नाचना एक अलग होता है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। न्यू क्रिएशन तो हो रहा है और नई नई चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट कर भी रहे हैं। पूरे विश्व में कितने देशों में छऊ नृत्य अब तक आप लोगों ने किया है? हमारे गुरुओं ने तो पूरी यूरोप कर लिए थे, लेकिन अब हमारे जो चीज़ें हैं कि मैं जब अब विदेशों में जाता हूँ, क्योंकि मैं नौ थिएटर के साथ भी काम किया हूँ, कबुकी के साथ भी काम किया हूँ, चाइनीज ओपेरा के साथ भी काम किया हूँ, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में मैं काम करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टेक्निक हम कर रहे हैं वो टेक्निक सारे विश्व में को पता है। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि छऊ में कोई भाषा नहीं है, ना हिंदी है, ना अंग्रेजी है, ना उड़िया है, ना कुछ नहीं है। ये इसका लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज है, आंगिक अभिनय। आंगिक अभिनय सबको समझ में आता है। जब मूक बधिर जब आप समझाते हैं, हम लोग न्यूज में हैं, उनको कैसे समझ में आता है, क्योंकि वो इस तरह से डिजाइन करते हैं, इस तरह से डिज़ाइन करते हैं वो लोग। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। नृत्य के साथ साथ इसमें संगीत भी है। संगीत है लेकिन इंस्ट्रूमेंटल है, गाने नहीं हैं। ये छऊ में गाने हैं, अभी गवा रहा था ना मैं पुरुलिया छऊ में। कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं? ढोल, नगाड़ा, सहनाई, बांसुरी, शंख, सिंघा, ये सब।
सर एक अंतिम सवाल कि आपका जो परिवार है छठी पीढ़ी है, पहली पीढ़ी और अभी का जो मॉडर्न पीढ़ी है, लोगों में सीखने की कितनी चाह होती है? देखिए दिल्ली हो या सरायकला हो, अभी जो न्यू जनरेशन्स आ रहा है ना, वो न्यू जनरेशन्स का एक ही चीज़ है कि जल्दी सीखना। ये पॉसिबल नहीं, ये एक तपस्या है। ये पॉसिबल नहीं है। 20 साल तक हमने सीखने के बाद जाके हम परफॉर्मेंस करने के लिए चले गए, 2 दिन में कैसे होगा या 2 साल में कैसे होगा? तो ये देखिए हम लोग छऊ के बारे बात कर रहे थे और छऊ नृत्य जो है जिस तरह से सर ने बताया कि ये छौनी से मतलब ये कंटेनमेंट एरिया से निकला है, जहाँ राजा का जहाँ सैनिक होता था और उससे छऊ नृत्य है, लेकिन उसके कई अलग अलग अर्थ हैं। लेकिन एक तपस्या है, आपको लगातार कई वर्षों तक सीखने होंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि अब जो है छऊ जो है सीखने वाले जो यूथ हैं वो सीख भी रहे हैं और विदेशों में भी पहचान बना रहे हैं। अब इनकी एक ख्वाहिश है कि एक एकेडमी जो है राज्य सरकार के मार्फत खोला जाए और उसमें बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाए ताकि छऊ के जो नए नए आयाम हैं वो तमाम लोग सीखें। और ये एक झारखंड का एक धरोहर है, एक मतलब नृत्य है, तो इसे बचाने की भी ज़रूरत है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।